हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। हमारा भगवत गीता की सीरीज़ में 4th चैप्टर चल रहा है, जिसके हम 10 वर्सेस को कवर कर चुके हैं। आज हम 11 और 12 वर्स को कवर करने जा रहे हैं। इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल है। तो लास्ट टाइम कृष्ण ने बताया कि जो मेरे स्वभाव को और मेरे काम करने के तरीके को जान लेता है, उसको दोबारा इस संसार में जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे कृष्ण कहते हैं, जिस भी तरह से कोई मुझे पूछता है, मुझे मानता है, मैं उसी तरीके से अपने आप को उसकी ज़िंदगी में रिवील करता हूँ। मटेरियल वर्ल्ड के अंदर लोग मटेरियल चीज़ों की चाहत में सेलेस्टियल गॉड्स की पूजा करते हैं, क्योंकि मटेरियल विशेज़ उनकी जल्दी पूरी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी कोई माने या ना माने, जाने या ना जाने, चाहे या ना चाहे, सब मेरे ही पास आ रहे हैं। तो चलिए अब समझते हैं इस बात का क्या मीनिंग है। तो पहले तो कृष्ण कहते हैं, जो मेरी जिस भाव से पूजा करता है, मुझे मानता है, यानी कि जितना ज़्यादा मुझ पर विश्वास दिखाता है, जितना ज़्यादा मुझे समर्पित होता है, जितना ज़्यादा मुझे प्रेम करता है, उसी के हिसाब से मैं अपने आप को उसको रिवील करता हूँ। तो देयर इज़ नो कंपैरिजन। किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसा समझ लीजिए कि जो हम दे रहे हैं वही हम पा रहे हैं। जिसका कृष्ण में कम विश्वास होता है, छोटा सा विश्वास होता है, ताज़ा ताज़ा सफ़र शुरू ही किया है, तो कृष्ण अपने आप को उसको उतना ही रिवील करके दिखाते हैं। जिसका प्रेम, जिसका विश्वास काफ़ी आगे तक जा चुका है, तो कृष्ण उसको उस तरह से खुद को रिवील करते हैं। और जो अपनी भक्ति की चरम सीमाओं तक पहुंच चुका है कि अब वो कृष्ण के एक बार कह देने पर कुछ भी करने को तैयार है, तो कृष्ण भी अपने आप को उस भक्त के लिए वैसे ही रिवील करते हैं। मुझे इस सफ़र में ना काफ़ी लोग ऐसे मिले जो कृष्ण के भक्त हैं, तो अक्सर वो लोग कंपैरिजन करने लग जाते थे। इनके साथ तो ऐसा किया, तो हमारे साथ क्यों नहीं किया, वो ज़्यादा पसंद है तुझको। तो ये ह्यूमन का ना स्वभाव होता है। कृष्ण इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि जैसे जैसे मेरी स्टेजेस चेंज होती जा रही हैं, मेरा कृष्ण के अंदर विश्वास बढ़ता जा रहा है, मेरा उसके लिए प्रेम बढ़ता जा रहा है, मैं उसके अंदर और ज़्यादा एब्जॉर्ब होती जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा है कृष्ण मेरे और करीब आता जा रहा है। मैं जन्मों से कृष्ण से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन तब में और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब मैं सिर्फ जुड़ी हुई थी, पर कृष्ण को मैं इस तरह से नहीं जानती थी। मेरा उतना समर्पण नहीं था, उतना त्याग नहीं था, उतना प्रेम भी उतना नहीं था। उससे पहले संसार के लोग आते थे। आज ऐसा नहीं होता। आज पहले कृष्ण, बाकी सब अगर कृष्ण देना चाहे तो, वरना नहीं। तो आज एक अलग लेवल पर ये भक्ति भाव, प्रेम, विश्वास, समर्पण जा चुका है। और जितना ज़्यादा मैं समर्पित होती हूँ, कृष्ण भी मेरे लिए उतना ही करता है। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्सपीरियंस के साथ जानोगे। नटशेल में अगर बात बोले तो जितना गुड़ डालोगे चाय उतनी मीठी बनेगी आपकी। तो जितना ज़्यादा आप अपने एफर्ट करोगे और शुद्धता से करोगे, संपूर्ण भाव से करोगे, उतना ज़्यादा कृष्ण अपने आप को आपको दिखाता रहेगा। मैं फिर आपसे ये बात कह रही हूँ, दिन रात कृष्ण का नाम जपना, माला जपना, ये सब चीज़ें एक बिगिनर के लिए ठीक हैं, जब तक आपका मन टिक नहीं पा रहा। लेकिन इससे कृष्ण नहीं मिलेगा। कृष्ण को पाने के लिए विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल दिया था आपको एक लेडी का। आप देखिएगा तो आपको समझ आएगा मैं क्या बात कह रही हूँ। आप भले ही हर महीने कृष्ण के पास मंदिर जाओ, सब करो, नियम से 10-10, 11-11 मालाएं जपो, व्रत करो, जो भी करो, लेकिन यदि आपको कृष्ण पर विश्वास ही नहीं है, आपके अंदर समर्पण ही नहीं है, तो आपको भी वो वाला कृष्ण नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप उस कृष्ण से अगर मिलना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। विश्वास की डोर को और कस के थामना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा कृष्ण के हाथ में जीवन की परिस्थितियों को, जीवन को और खुद को। जब आप ऐसा करोगे तो कृष्ण अपने आप को पूरे तरीके से आपको दिखाएगा। इसलिए किसी और को देखकर ना तो मन में लो फीलिंग्स लाइए कि उसकी तो कृष्ण हर बात सुनता है, वो तो सुन लेती है उसको,
मैं भी तो इतना करता हूँ, तो फिर मुझे क्यों नहीं कृष्ण ऐसे रिवील करता? तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ की कमी होगी, कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स उतना डेप्थ में नहीं हो रहे, ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पर ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए, मेरा तो काम है मैं आपको सही गाइडेंस दे दूँ, मानना ना मानना तो फिर आगे आपकी अपनी चॉइस है, जैसी आपको इनर कॉलिंग आए आप वैसा कीजिए। मैं तो आपको सिर्फ वो रास्ता दिखा रही हूँ जो मैंने चला, क्योंकि मैंने हर स्टेज पार की, मंत्रों वाली भी की, मंदिर वाली भी की, सारी की। करके मैंने जाना कि जितना जितना तुम उसके हाथ में छोड़ोगे, बोलने से कुछ नहीं होगा, माला जपने से भी कुछ नहीं होगा, ये तो बस वहाँ तक ठीक है। जब तक ध्यान जो है संसार की चीज़ें भटका रही है, जब तक मन में ये एहसास नहीं आ रहा कि कृष्ण नाम की भी कोई शक्ति इस दुनिया में है। पर जब ये हो चुका तो अब इस स्टेज से आगे जाना होगा। फिर कृष्ण कहते हैं कि संसार के लोग अक्सर उन देवी देवताओं को ज़्यादा पूजते हैं जिनसे उन्हें मटेरियल गिफ्ट्स मिलते हैं। एक्चुअली देवी देवता जो वास्तव में है वो तो सब भगवान का एक उस सुपर कॉन्शियसनेस का जो एक मेन गॉड है, आप उसे कोई भी नाम दे दीजिए, उसी के रूप हैं अलग अलग। भगवान हमें डिवाइन गिफ्ट्स पहले देते हैं, मटेरियल भी देते हैं, लेकिन सिर्फ मटेरियल गिफ्ट नहीं देते। तो जब हम सिर्फ मटेरियल गिफ्ट लेने के लिए जाते हैं ना, तो माया भी हो सकती है वो। हम संसार में रहते अपने डिवाइन नेचर को तो अभी तक ठीक से जाना ही नहीं, तो डिवाइन गिफ्ट क्या मांगेंगे? मटेरियली वर्ल्ड को जाना है, मटेरियली अपनी पहचान जानी है, तो मटेरियल चीज़ें भगवान से मांगने लगते हैं, और मटेरियल चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। जो कि चाहत में लोग जा तो रहे हैं सेलेस्टियल गॉड्स के पास, लेकिन उन्हें नहीं पता अल्टीमेटली वो मेरे ही पास आ रहे हैं। अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं, ज़रा गहराई है इस बात के अंदर। अल्टीमेटली कृष्ण के पास कैसे आ रहे हैं, आपने सुना होगा ना, एग्जाम्पल भी सुने होंगे। नदियाँ चाहे कोई भी रास्ते से गुजरें, कोई भी सफ़र हो, मिलती तो जाकर समुद्र में ही है। सृष्टि ने अपने आप को इसी तरीके से बनाया हुआ है कि बहते बहते उन्होंने वहाँ जाना ही है, क्योंकि अर्थ का मैक्सिमम पार्ट तो समुद्र ने ही कवर किया हुआ है। अब ज़िंदगी में अगर हम इसको समझें तो ज़िंदगी का जो ये चक्र है ना, ये कैसे काम करता है? ये काम करता है एक व्हील की तरह से, जिसमें एक साइड पर लिखा है सुख, एक साइड पर लिखा है दुख। एक साइड पर है मटेरियल चीज़ें, उनका प्लेजर, दूसरी साइड पर है डिवाइन। अब इंसान जब सीधा सीधा सुख और डिवाइन की तरफ आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो लग गया ठिकाने से उसकी नाव। अब उसे डर नहीं है, सिर्फ उसको बस अपने इन गिफ्ट्स को संभाल कर रखना है। तो इसको तो पता ही है मैं वहाँ जा रहा हूँ, और ये अपनी सोच समझ में होशो हवास में वहाँ जा रहा है। तो ये तो एक कैटेगरी के लोग हो गए। दूसरे वो हो गए जो मटेरियल लेने के लिए जा रहे हैं, कि हमें चाहिए मटेरियल चीज़ें, इसलिए वो भगवान से डिवाइन गिफ्ट नहीं मांग रहे, मटेरियल गिफ्ट्स मांग रहे हैं। पैसा दे दो, परिवार दे दो, गाड़ियाँ दे दो, बंगले दे दो। मैं तो इतना ही सोच पाती हूँ, बाकी और भी डिमांड्स होती हैं लोगों की। तो वो जा रहे हैं इन चीज़ों के लिए। अब क्या होगा, इन चीज़ों के लिए जाएंगे, कुछ दिन प्लेजर आएगा, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, नाम शोहरत अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। पर ये जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, ये मटेरियल चीज़ें, इनके ना आरंभ में ही विनाश छुपा है। इनके शुरू होने से पहले ही ख़त्म होने का समय तय हो चुका है। अब जो आदमी एक फेमस आदमी है, बहुत अच्छा लगता है जब पब्लिक प्रेस करती है, आपको सर आंखों पर रखती है, आपकी एक झलक देखने को तरसती है ना। इतने सारे हमारे बॉलीवुड के स्टार्स और भी बहुत लोग हैं। पर जरा सा आपके पास डी फेम आया, जो आएगा, संसार है ये, आएगा, कहीं से भी आएगा, क्योंकि ये तो प्रकृति का चक्र है ना, चलता जा रहा है, ऊपर गया तो नीचे भी आएगा। अब जब ये आएगा तो यही सारी पब्लिक जिसके सामने सर उठाकर आप जाते थे, इनसे नजरें मिलाना मुश्किल हो जाएगा। फिर इंसान सुसाइड करता है, डिप्रेशन में आता है, भागता है, अपने आप से ही भागता है, तो बन गया दुख।
वक्त लग सकता है, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 2 जन्म, 4 जन्म लग सकते हैं, लेकिन चक्र तो चल रहा है, सबका चलता है। तो क्या हुआ, जो कल का सुख था वो आज दुख बन गया। विजय माल्या एक वक्त पर बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे, फिर उसके बाद 2 मिनट में सारी रेपुटेशन की बैंड बज गई ना। तो ऐसा होता है, जब जब इंसान अलाइनमेंट को भूलकर गलत तरीके से लाइट से दूर हटकर डार्कनेस की तरफ जाता है, फंसता ही है किसी ना किसी पॉइंट पर। रिश्तेदार, परिवार मांग लिया, सब कुछ हो गया। मैं इसका भी एक एग्जाम्पल आपको पहले दे चुकी हूँ। मोह है, सब बड़ा अच्छा लग रहा है, बच्चे फ्लरिश कर रहे हैं, परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है, सब अच्छा है, लेकिन मोह में अटक गए। द मोमेंट परिवार का एक भी मेंबर आपने खो दिया या किसी के साथ गलत हो गया, वहीं आपकी ज़िंदगी पे फुल स्टॉप, वहीं आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख। तो ये भी हो गई आपकी चेंज दुख में। देखिए, अब उसको दुख बनाना है या नहीं बनाना, वो डिवाइन गिफ्ट से आप कंट्रोल करेंगे। मैं अभी आपको एग्जांपल दे रही हूँ उनका, जो डिवाइन की तरफ नहीं है, सिर्फ मटेरियल की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि कृष्ण यही कह रहे हैं कि वो भले ही मटेरियल लेने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे ही पास आ रहे हैं। तो इसलिए मैं एग्जाम्पल उनका दे रही हूँ। तो अब क्या हुआ, ये जो दुख में लोग आ गए, अब ये दुख कैसे दूर करें इनको समझ नहीं आता। क्योंकि तो प्रकृति का नियम है, जब तक कर्म पूरा नहीं करोगे, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट पीछा नहीं छोड़ने वाला। आपके पीछे पीछे, आप आगे, वो पीछे पीछे। एक दिन थक कर आपको सवाल करना ही पड़ेगा, व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब, कैसे पीछा छुड़ाऊं इनसे। क्योंकि अब आप तंग आ गए। किसी का स्टेमिना ज़्यादा होगा, ज़्यादा देर भागेगा, किसी का कम होगा, थोड़ा सा भाग करके भगवान के पास आ जाएगा, मदद करो। जिसका ज़्यादा है, अड़ियल है, थोड़ा देर में आएगा। पर क्या है कि आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला ये कार्मिक चक्र। तो किसी ना किसी मोड़ पर तंग आकर आपको शरण लेनी ही पड़ेगी उधर। मूवी थी ना नास्तिक, हमेशा वो नास्तिक होता है लेकिन फिर जाता ही है उधर। क्योंकि जो हमारा सच है उससे आप कब तक भाग लोगे, भाग ही नहीं सकते। अल्टीमेटली आप हो तो लाइट ही ना। अब डार्कनेस आपने अपने आप को समझ लिया, लेकिन हो तो आप लाइट ही। तो जब जीवन में दुख आएगा आप वहां जाओगे, और वहां जाकर अगर आपको थोड़ी सी भी राहत मिली, आप और ज़्यादा जाओगे। ज़्यादा राहत मिली, और ज़्यादा जाओगे, तो धीरे धीरे अब आप लाइट की तरफ भागना शुरू कर दोगे। तो ये प्रकृति का नियम है। जब जब आप अंधेरे की तरफ जाओगे, दुख के पास जा रहे हो, जब दुख के पास जा रहे हो तो दुख से मजबूर होकर आप वापस इधर आओगे। इसलिए कृष्ण इंटरफेयर नहीं करते, वो चुपचाप बैठा रहता, देखता है आराम से कौन क्या कर रहे हो। उसको पता है आना तो तुम्हें यही है, फ्री विल दी है भाई। अब जिसको जिस रास्ते जाना है जाओ। कोई सीधा सीधा आना चाहता है वो कहता है ठीक है वेलकम आओ। कोई कहता नहीं तेरे पास नहीं आना, मेरे को उधर जाना है, वो वाले मजे लेने में कहते जाओ ले लो। तो ये प्रकृति कुछ इसी तरीके से काम करती है, घूम फिर के सब कुछ वहीं जाता है जहाँ से आया था, और वो है गॉड। हम उसे कृष्ण का नाम दे दें, भगवान कह दें, सुपर कॉन्शियसनेस कह दें, कुछ भी कह दें, पर वो वही शक्ति है जिससे हमारा जन्म हुआ है। जब आप डिवाइन अलाइनमेंट में आ जाते हो तो समस्या ही नहीं है ना। अब तो आप कर्म खत्म कर रहे हो, तो कर्म खत्म करने में आप ऊपर से मदद लिए जा रहे हो और अपने कर्म ठीक किए जा रहे हो। पर जब आप डिवाइन अलाइनमेंट में नहीं हो तो आप कर्म खत्म नहीं कर रहे, कर्म बनाने जा रहे हो। तो जब बनाने जाओगे तो कार्मिक चक्र भी आपके पीछे पीछे चलेगा और वो आपको मजबूर कर देगा यू टर्न लेने के लिए। तो इसलिए कृष्ण ने कहा कि मटेरियल गिफ्ट्स की चाहत में जाते तो हैं सारे, और देवी देवताओं को पूछते हैं कि जल्दी जल्दी मेरे ये काम कर दो, पर हकीकत में वो मेरे ही पास आ रहे हैं। अब किसी को दुख वाले रास्ते से मेरे पास आना है या सुख वाले से आना है, ये उसकी चॉइस है। या तो पहले ही समझ जाओ मोह गलत है, और या फिर अपने प्रियजनों को खोकर दुख भोगने के बाद समझोगे। समझना तो पड़ेगा ही। इसलिए मैं तो यही कहूँगी,
आत्मा को दुख सहने की क्या ज़रूरत है? पहले से ही अपने डिवाइन नेचर को जानकर उसके साथ अलाइनमेंट करना स्टार्ट कर दो। मटेरियल गिफ्ट, हकीकत की बात बोलूँ आपको, मैंने तो ज़िंदगी में यही अनुभव किया। कितना मटेरियल गिफ्ट हम लेंगे, कितना, और क्या करेंगे इसका? किसी को दिखाने के लिए लेना है कि मेरे पास इतना है, तुम्हारे पास तो है नहीं। उससे क्या होगा? कितनी देर की खुशी मिलेगी? द मोमेंट आपसे अमीर कोई आपके सामने आया, ख़त्म खुशी आपकी। फिर उस पैसे को संभालते रहो, फिर मेरे मरने के बाद इस पैसे को कौन संभालेगा उसकी भी फिक्र करो। तो इतने की ज़रूरत क्या है हमें? हमें तो ज़रूरत सिर्फ उतने की है जितने में हमारी ज़िंदगी अच्छे तरीके से चल जाए, हम दुनिया को एक्सपीरियंस कर पाएँ, जो हम यहाँ करना चाहते हैं वो हम कर पाएँ। जो करना चाहते हैं, मैं हमेशा ये नहीं होना चाहिए मर्सिडीज़ कार हो आपके पास, कि ये नहीं हुआ तो फिर तो कुछ हुआ ही नहीं। मर्सिडीज़ भी मिल जाएगी, इट्स नॉट अ बिग डील। बात यह है कि उसके साथ बंधन जो आ रहा है ना, वो गलत है। इसी तरीके से हमारे लव्ड वंस हैं, अगर हम उनके साथ रहते रहते ही डिटैच होकर जीना सीख लेंगे तो फिर बंधन नहीं रहेगा। अब उनके हमारे जीवन में होने या ना होने से हमारा जीवन रुकेगा नहीं, दुखों से भरेगा नहीं, तो हमें वो मुश्किल रास्ते से गुजरने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही सारा बेसिकली स्पिरिचुअल नॉलेज का, स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब है कि भटक कर भी तुम आओगे वहाँ पर, दुख सह कर भी आओगे, तड़प कर आओगे, बीमारियाँ लगाओगे, तो इतना करने की ज़रूरत क्या है? पहले ही आ जाओ। और पहले आने में कौन सा भगवान ने कह दिया टॉर्चर कराऊंगा? बस जो कुछ ज़्यादा बेकार चीज़ें वो हटवाएंगे, तो कोई बात नहीं, वो तो आपको एक दिन वैसे भी छोड़नी है। कुदरत छुड़वाएगी, मजबूर करेगी, तो मजबूरी में छोड़ने से अच्छा चॉइस से छोड़ दो। तो इन दोनों वर्सेस का यही मतलब है कि जा तो वहीं रहे हो, अब रास्ता कौन सा चूज़ करना है वो आपकी चॉइस है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।